नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चंदनादि वटी। इस वटी का उल्लेख हमें सिद्ध योग संहिता में मिलता है। इस वटी को बनाने के लिए चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। चंदन की जड़ें हिंदू परंपराओं में बहुत गहरी हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। चंदन के पेड़ की सुगंधित हार्टवुड, जिसे वैज्ञानिक रूप से सेंटालम एल्बम के रूप में जाना जाता है, अपनी विशिष्ट सुगंध, सौंदर्य, पवित्रता और आध्यात्मिकता के कारण चंदन को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। जिस तरह घरों में हल्दी कुमकुम का होना जरूरी है, उसी तरह चंदन की लकड़ी और उसे घिसने के लिए पत्थर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके आराध्य शिव, कृष्ण और विष्णु हैं तो चंदन का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं चंदनादि वटी की। चंदनादि वटी एक बहु हर्बल आयुर्वेदिक दवा है। ये गर्मी के मौसम में घर के फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दवाओं को तो हम चुनते हैं पर चंदनादि वटी हमको चुनती है। ये हमें बताती है कि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ रही है और उसे ठंडक चाहिए। ये काम आती है पेशाब के यानी कि मूत्र संबंधी विकारों में, यानी कि अगर पेशाब के दौरान जलन है, मूत्रक्रच, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है आदि के उपचारों में। कभी कभी ये पूर्ण औषधि का काम करती है, कभी कभी ये सहायक औषधि के रूप में ली जाती है। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी की है, आप जिस भी कंपनी की चाहें ले सकते हैं। इसका जो रेट है वो है 156 रुपीज़। हमेशा की तरह लिंक मैं आपको दे दूंगी, वैसे ये बहुत आसानी से मिल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके मुख्य घटक क्या है। इसमें डाला गया है श्वेत चंदन का बुरादा, सफ़ेद राल, आंवला, कबाब चीनी, गंध बिरोजा का सत्व, गेरू, चंदन का तेल, कत्था, छोटी इलायची। तो अब बात करते हैं कि इसमें मिलाए गए इंग्रेडिएंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें श्वेत चंदन डाला जाता है। ये काम आता है पित्त में जलन, जठर शोथ और गले में खराश आदि के उपचार के लिए। क्योंकि ये शीतलक का काम करता है तो त्वचा के जुड़े रोग जैसे कि फुंसी, खाज, खुजली आदि के उपचार में उपयोग किया जाता है। साथ ही बाहरी रूप से लगाने पर ये त्वचा की रंगत को भी निखारता है। इसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट हैं। एक तो है कबाब चीनी। कबाब चीनी बहुत सुगंधित मसाला है। कबाब चीनी थकान को दूर करने में सहायक है। ये सुगंध से भरी है, एंटीसेप्टिक गुणों वाली है। इसके सेवन से न केवल श्वसन संबंधी विकार, ब्रोंकाइटिस आदि में सहायता मिलती है, इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला ऑयल मूत्र मार्ग के संक्रमण में भी बहुत फायदा करता है। गंध बिरोजा का सत्व यानी कि तारपीन का तेल, ये गंध बिरोजा के ओलियोरेजिन से निकाला जाता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि आपको इसे क्यों लेना है। देखिए, यदि आपको पेशाब में जलन है, पेशाब में मवाद जाए, तो ये इसकी उत्तम दवा है। सुजाक या मूत्रक्रच हो जाने पर पेशाब में भयंकर जलन, कड़की एवं वेदना होती है। मूत्र मार्ग से यदि मवाद या पस आने लगे, ऐसी अवस्था में इसके प्रयोग से ये उपद्रव दूर हो जाते हैं तथा अंदर के घाव अच्छे हो जाते हैं। गिरता हुआ मवाद रुक जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों के ही विकारों में बराबर काम करती है। इसके अलावा इसका उपयोग सुजाक यानी कि गोनेरिया पर बहुत अच्छा देखा गया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि गोनेरिया यानी कि सुजाक एक यौन संचारित रोग है। लक्षणों में ये है कि अधिकतर एक तो पुरुषों में देखने को मिलता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में मूत्र नली का मुंह सुरसुराता और खुजलाता है। पेशाब गर्म और लाल होती है और पेशाब के रास्ते में बहुत जलन होती है। मवाद यानी कि पस आने लगता है। उसके बाद सुजात की असली अवस्था शुरू होती है, जिससे पेशाब करते समय भयानक दर्द होता है, मवाद भी आता है। रात को सोते समय जनेंद्रिय उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण रोगी को अत्यंत कष्ट होता है। इसके लक्षण और भी भयावह होते जाते हैं अपनी एडवांस स्टेज में। ऐसी दशा में चंदनादि वटी के प्रयोग से बहुत शीघ्र राहत मिलता है, क्योंकि इसका असर सीधे मूत्र नली पर पड़ता है और ये बहुत शीघ्र फायदा देती है। ये औषधि सहायक औषधियों में ली जा सकती है। मूत्रक्रच और यूटीआई में इसका अकेला प्रयोग ही बहुत अच्छा काम करता है। इसके इस्तेमाल से पेशाब साफ और खुलकर आने लगता है, जिससे यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं, बहुत फायदा होता है। इसके अलावा मूत्र में रक्त आना, हेमेटूरिया, मूत्राशय में पथरी, मूत्राशय की सूजन में सहायक औषधियों के रूप में
ये बहुत बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ में जब नीम या इसी तरह की अन्य गर्म औषधियाँ स्किन डिजीज़ के लिए दी जाती हैं, चर्म रोगों के लिए जब दी जाती हैं, तो इन गर्म औषधियों की तासीर का मुकाबला करने के लिए इससे अच्छी बटी आयुर्वेद में कोई नहीं बनी। अगर आपको किसी भी औषधि से गर्मी पैदा हो गई है, दाह पैदा हो गई है, शरीर में जलन पैदा हो गई है, तो आप चंदनादि वटी और चंदनासव का प्रयोग कर सकते हैं। पर किसी किसी के गला बहुत सेंसिटिव होता है, वो चंदनासव का प्रयोग नहीं कर पाता है, उस अवस्था में आप चंदनादि वटी का प्रयोग करिए। अब देखिए इसको लेना कैसे है। रोगी की स्थिति को देखते हुए इसे 2 गोली दिन में या बढ़ाकर आप दिन में 3 बार भी 2-2 गोलियां ले सकते हैं। इसे आप ले सकते हैं ठंडे जल से, ठंडे दूध से, खस के शरबत से, चंदन के शरबत से। हर तरीके से ये शरीर में ठंडक पैदा करती है। पथ्य परहेज में यही है कि कोशिश करें कि गर्म पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे मांस, मछली, शराब, उड़द की दाल या अन्य गर्म पदार्थ, गर्म मसाले, चाय या कॉफ़ी का सेवन भी सीमित कर दें। इसके अलावा इन रोगों में मूत्र संबंधी विकारों में जो परहेज है वो ये है, सबसे बड़ा कि यौन संबंधों को कुछ दिन के लिए आप बंद कर दें, अपने साथी के साथ वफादार रहें, अननेचुरल सेक्स ना करें और हमेशा प्रोटेक्शन जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके बारे में यही बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी किडनी संबंधी बीमारी है तो इसका उपयोग आप या तो चिकित्सक की सलाह से करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये पेशाब की मात्रा को ज़रूर बढ़ा देता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो आपके जो इन्फेक्शन है वो क्योर होंगे, लेकिन अगर किडनी से संबंधित डिजीज़ है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली स्त्रियों और गर्भवती स्त्रियों के लिए इसका सेवन वर्जित है। अगर आप करना चाहें तो चिकित्सक की सलाह से ही करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी चंदनादि वटी के बारे में। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हैं तो वो स्वागत योग्य हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।